दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की 9वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें भावुक अंदाज में याद किया। ये उनकी शादी की पहली सालगिरह थी जो संजय के निधन के बाद आई है। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें और संजय द्वारा लिखा गया एक पुराना हस्तलिखित नोट साझा करते हुए उनके साथ 7 जन्मों तक साथ रहने के वादे को याद किया। प्रिया ने अपने पारंपरिक पंजाबी विवाह की कुछ झलकियां साझा की, जिनमें वह सुनहरे रंग के खूबसूरत परिधान में नजर आई, जबकि संजय सफेद कुर्ता पैजामा और गुलाबी पगड़ी में दिखे। उन्होंने लिखा कि पिछले साल की सालगिरह दोस्तों के बीच हंसी खुशी से भरी रही थी और उसी दौरान संजय ने उनसे 7 जन्मों तक साथ रहने की बात कही थी, जिसे वह आज भी दिल से थामे हुए हैं। उन्होंने अपनी 7वीं सालगिरह पर संजय द्वारा लिखे गए एक खास नोट का भी जिक्र किया और बताया कि वह उनके लिए बेहद अनमोल है। प्रिया ने कहा कि संजय उनके लिए सिर्फ पति नहीं बल्कि उनके सच्चे साथी, सुकून और जीवन का आधार थे। उनके साथ हर साधारण पल भी खास बन जाता था। अपने संदेश के अंत में प्रिया ने लिखा कि संजय उनकी जिंदगी के अतीत का हिस्सा नहीं है बल्कि भविष्य में उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्रेम कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और वह हमेशा उनसे प्यार करती रहेंगी। संजय कपूर का 12 जून 2025 को इंग्लैंड में निधन हो गया था। वह पोलो खेलते समय अचानक गिर पड़े थे। उस समय उनकी उम्र 53 वर्ष थी। संजय और प्रिया की शादी 2017 में हुई थी और उनका एक बेटा है अजेरियस। वहीं संजय के अपने पहले विवाह से एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साथ 2 बच्चे समायरा और कियान भी हैं। संजय के निधन के बाद उनके परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जो अदालत तक पहुंच चुका है। उनकी मां रानी कपूर ने खुद को परिवार का मुखिया बताते हुए प्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें किसी तरह के समझौते की जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रिया का झुकाव पैसों की तरफ ज्यादा था। रानी कपूर ने आगे कहा कि जब संजय जीवित थे तब प्रिया ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने दावा किया कि वह अपने बेटे के बेहद करीब थी और संजय कभी उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। रानी ने यह भी कहा कि परिवार का ट्रस्ट उनके नाम पर है और उन्होंने ये सवाल उठाया कि प्रिया उन्हें उसमें से कैसे हटा सकती हैं। ये पूरा मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जहां ट्रस्ट और संपत्ति से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई चल रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।